हेलो दोस्तों, मैं सुनील स्टार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे परसेंटेज। और इसके बारे में आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, एएलपी का एग्जाम नज़दीक आ गया है, अपने टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं दोस्तों। तो डेली एक टॉपिक कवर कर लेते हैं लगभग। तो आज इसके दोस्तों 8 टाइप है और काफ़ी ये लंबा टॉपिक है परसेंटेज, इसलिए अपने 4 टाइप इसके आज पढ़ लेंगे और बाकी के 4 टाइप अपने कल की क्लास में इसमें कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि सारे टाइप करने जरूरी है, इसलिए करवाने जरूरी है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, ताकि जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं सारे करवा पाऊँ। एक वीडियो में इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले नंबर सिस्टम करवा दिया, 1 नंबर, दूसरा नंबर कौन सा पढ़ा है और तीसरा कौन सा पढ़ा है दोस्तों। अगर आपने क्लासेज लगाई है तो डेसिमल फ्रैक्शन के जितने भी सवाल बनते हैं, उसके बाद एचसीएफ एलसीएम के, ठीक है, एचसीएफ एंड एलसीएम के जितने भी सवाल बनते हैं पेपर के अंदर आए हुए हैं, इन तीनों टॉपिक को अपने कवर कर लिया है। तो आप ध्यान से इन वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से लगाइए दोस्तों, तीनों को। और चौथी वीडियो आज अपने परसेंटेज की कर रहे हैं, इसके अपने 4 टाइप करेंगे, बाकी के 4 टाइप अपने कल की क्लास में करेंगे। ओके दोस्तों, चलिए अब अपने बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक किया करो और अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ताकि मुझे भी इसका मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए बेहतर कंटेंट लेके आ पाऊँ। ओके, तो चलिए जो भी क्वेश्चन आता हो उसको पहले वीडियो को रोक के करने की कोशिश किया करो, उसके बाद उसका सोल्यूशन देखा करो। ठीक है, तो अब मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ दोस्तों पेपर के तरीके से। तो अपने थोड़ा सा बेसिक की तरफ कम और थोड़ा जल्दी कैसे सवालों को करना है वो तरीके अपने इसके अंदर देखेंगे, ताकि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चनों को कर पाओ। चलिए फर्स्ट टाइप पे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहला टाइप है दोस्तों बेसिक टाइप। सबसे पहला टाइप है दोस्तों बेसिक टाइप। बिल्कुल आसान सवाल होंगे, इनको बस अपने देखते जाएंगे और करते जाएंगे। देखो, पहला है कि 500 का 20%, 2500 का डैश, इसका मतलब कितने परसेंट के इक्वल है। दोस्तों देखो, 00 से 00 कट जाएगी, ये गुणा का निशान होता है का मतलब, या ऑफ आता है। देखो ऑफ आने का मतलब का, ठीक है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 चौके 20, इसका मतलब कितना परसेंट आ गया, 4%। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी संख्या 60 से 60% कम है। दोस्तों देखो, 60 से 60% कम का मतलब हुआ, जिसे मान लो 100% कोई भी संख्या थी 100, इससे 60% कम है, 100 का 60%, 60 कम है तो 60 माइनस करोगे कितना आएगा, 40। तो 40 वो संख्या है जो 100 से 60% कम है कि नहीं है, बताओ। इसी प्रकार इसका कर दो, ये कंप्लीट संख्या है, 100 से 60% कम का मतलब कितना परसेंट, 40% होगी, तो ये 40% इसका निकाल दो। जब इसको सोल्व किया तो कितना आया, 4 छिके 24। अब इसके अंदर ऑप्शन दिया नहीं है, यहाँ पे 24 इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों, इसमें से गलत ऑप्शन दिए हुए हैं। नेक्स्ट, 65 का 65% इसमें से किसके बराबर है दोस्तों, 65%। डिवाइड बाई कर दो 100 इंटू 65 अपॉन कितना कर दो, 100 कर दो। अब देखो इनका स्क्वायर करना आना चाहिए दोस्तों। 65 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, और 100 का स्क्वायर आ जाएगा नीचे। ठीक है, 65 का स्क्वायर जब भी देखो इकाई अंक 5 आता है तो 5 का स्क्वायर करो, और इसके अलावा जो भी अंक है इसका 6 है तो 6 के आगे वाला अंक 7 है, 7 के 42, तो 42 25 इसका स्क्वायर हो जाएगा। नीचे 2 और 2 4 जीरो हो जाएगी, तो 1 2 3 4 अंक छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 4225.4225। 75 का स्क्वायर इसका करो, बताओ कितना आएगा, 5 का स्क्वायर 25, 7 आया तो 7 के आगे वाली संख्या 8, 8 का गुणा 7 से करो, कितना आएगा, 8 7 56। इसी प्रकार 105 का करना हो तो 5 का स्क्वायर 25, कितनी बचेगी 10, 10 को आगे वाली संख्या कितनी आती है 11, तो 10 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 110 25। अब दोस्तों इस प्रकार आपको 5 इकाई अंक वाले का स्क्वायर रूट भी आपको स्क्वायर करना भी आना चाहिए। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या के 60% को 36 में जोड़ा जाए तो वही संख्या बन जाएगी, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, यदि किसी संख्या, मान लो 100% कोई संख्या है, ठीक है, संख्या का 60% कितना होगा इसका, आप बोलो सर 60% होगा,
है ना। संख्या 100 का 60%, 100% का 60% या 100 मान लो, परसेंटेज ना मानो, इसको कंप्लीट मान लो। मान लो कोई भी संख्या 100 है, इसका 60% कितना होगा, 60 होगा। इसमें ये कह रहा है आप परसेंटेज में ले लो, क्योंकि ये भी तो सीधी संख्या है ना, ये परसेंटेज में है ना। तो ये 36 ऐड कर दिया तो वो संख्या बन जाएगी, इसका मतलब कितनी बन जाएगी, 100% बन जाएगी जो संख्या है। अब ये इधर जाएगा तो 40% बनेगा, तो 40% बराबर कितना, 36। तो 100% बराबर पूछा है आपको, तो कितना आ जाएगा, 36/40 इंटू कितना आ गया, 100। तो ये आंसर कितना आएगा, 0 0 कट गया, 4 निम 36, 90 इसका आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। और वैसे भी लॉजिकली सोच सकते हो दोस्तों क्या, कि 60% को 36 में जोड़ा जाए, 60% को, इसका मतलब 36 है, इसमें आपने 60% जोड़ दिया तो वो संख्या बन गई कितनी, 100%, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता कि 60% में कितना जोड़ूं कि 100% बन जाए, तो आप बोलते 40% जोड़ दो सर, हो जाएगा कि नहीं 100%, है ना। इसका मतलब ये तो 60% है, ये किसके बराबर हो गए, 40 36 के बराबर हो गया ना, तो ये सेम चीज बन जाएगी आगे। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या के आधे का 1/4 45 है तो उस संख्या का 20%, दोस्तों कोई भी संख्या है मान लो x, उसका आधा 1/2, उसका 1/4 इक्वल टू कितना है, 45 है, ठीक है। 4 दूनी 8 इधर गुना हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 45 इंटू कितना आ गया, 8। अभी तक गुना मत करो, आपको ये संख्या कंप्लीट आ गई, लेकिन इसका 20% पूछा है, तो 1/5 कर दो, 5 से काटा 9, 9 8 72, ओके। नेक्स्ट, अनुपात 1:8 का प्रतिशत रूप में चयन कीजिए, बताइए क्या है वो। दोस्तों इस प्रकार का सवाल है तो इसको 1/8 लिखेंगे, ये फ्रैक्शन है ना। इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुना कर दो, 4 दूनी 8, 4 से काटा 25, और ये कितना आ जाएगा, 12.5%। और आपको वैसे भी पता है 1/8 12.5% होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आप लगा सकते हैं। अगर मैं आपको पूछूं 5/8 कितना होगा, तो आप दोस्तों पूरा हल मत करो, 1/8 12.5% होता है, देखो इसको 5 से गुना करना है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 62.5% आ जाएगा, ठीक है। 3/7 निकालना हो तो इसको परसेंटेज में चेंज करो, तो 100 से गुना कर दो बस, ठीक है। बाकी अगर आपको पता है 1/7 कितना होता है, 14.28 होता है ना, इतना परसेंट। ये कितना है, 1/7 होता है 14 कितना होता है, 14.28%। देखो फ्रैक्शन में इतना होता है, परसेंटेज में इतना। ये 3/, है तो 3 से गुना कर दो, यहां भी 3 का गुना किया तो यहां भी कर दो, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, रेलवे वाले बहुत बार इस सवाल को पूछते हैं। देखो 1 घंटे का 2 मिनट 24 सेकंड कितना प्रतिशत होता है। अब दोस्तों इस प्रकार के सवाल में आपको जो इनकी यूनिट होती है ना, वो उसको सेम करना पड़ता है। कैसे, आप ऐसे नहीं लगा सकते कि आपने ऊपर तो मीटर ले लिया, मान लो 50 मीटर, है ना, 50 मीटर, और नीचे आप क्या कर रहे हो, 100 सेंटीमीटर ले रहे हो, है ना। तो ये मात्रक सेम नहीं है, तो आपको इसको में परसेंटेज आप नहीं लगा सकते। इसमें भी देखो 2 मिनट 24 सेकंड, तो 2 मिनट कितना हो गया, 120 सेकंड हो गई, प्लस 24 सेकंड और है, तो कितने सेकंड होगी टोटल, बताओ, 144 सेकंड होगी। अब 144 सेकंड आपको पूछा है कि 1 घंटे का कितना परसेंट है। 1 घंटे में देखो कितनी मिनट होती है, 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो आपने सेकंड में चेंज कर लिया। अब देखो ये कट जाएगा ना पूरा पूरा, और परसेंटेज में पीछे पूछा है तो गुणा में 100 कर दो, 00 से 00 कट जाएगा, 6 6 36, 36 चौके 144, तो कितना आंसर आ जाएगा, 4%। नेक्स्ट, ये दोस्तों 1250 का 76% कितना आएगा। ये दोस्तों आपको पता है, आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना ये चाहता हूँ कि आप इसको कैलकुलेट करो ना, तो देखो 0 से 0 कट गया। अब आप देखो 5 दूनी 10, 5 से कटा 25, और इसको 2 से किया 38। अब आप इसको गुणा करना है, आप इसको डबल कर दो, ये 50 कर दो, इसको आधा कर दो, 19 कर दिया ना, इसको डबल किया तो इसको आधा कर दिया। अब देखो 19 5 95, 950 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छा सवाल है। देखो यदि a का 5%, तो ये कितना हो जाएगा, 5a प्लस 4b, b का 4% बराबर है किसके, 2/3, a के 6% तो 6a हो जाएगा, प्लस b के 8% तो 8b हो जाएगा। अब आप बोलो सर परसेंटेज नहीं लगाया, दोस्तों यहाँ भी परसेंटेज आएगा, यहाँ भी परसेंटेज आएगा, इसके साथ भी आएगा। आप कॉमन लोगे, नीचे 100 आएगा, है ना,
तो 100 कट जाएगा वो, इसलिए अपने को लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब इसको सोल्व करो। 3 5 ये कितना हो गया दोस्तों 15 ए हो गया, प्लस 3 चौके 12 बी हो गया, 2 छिके 12 ए हो गया, प्लस 2 8 16 बी हो गया। ये इधर जाएगा तो 3 ए बचेगा, और ये इधर जाएगा तो 4 बी बचेगा। तो कितना आ गया, ये 3 इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा, है ना। तो 4:3 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट, ये अब दोस्तों दूसरा टाइप स्टार्ट हो गया है। जो भी पहले टाइप में सवाल बनते थे सारे के सारे बेसिक सवाल थे, वो आपको आने चाहिए। चलिए अब अपनी जनसंख्या पर आधारित सवाल करेंगे, ठीक है। एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 30,000 है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी होगी। देखो दोस्तों, आज की मान लो जनसंख्या इसकी कितनी है, x है, आप x मान लो। इसको दो तरीके से बता देता हूँ। ये कहता है कि एक साल में ये 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% की आप 120/100 लिख लो इसको, है ना। तो यदि वर्तमान जनसंख्या 30,000 है तो 30,000 आपको दे रखी है इसके अंदर, तो आप इसको x मानने की जरूरत ही नहीं है। ये तो वही सवाल बन गया सिंपल कि 30,000 जनसंख्या आपके पास आज है, ठीक है। ये कितने परसेंट की वैल्यू है, 100 की, और आपको 120% ये निकालनी है क्योंकि 20% की वृद्धि होगी। तो इसको डायरेक्ट करो, ये 12 36,000 इसका आंसर आना चाहिए। कितना आना चाहिए, एक साल बाद में 36,000 इसका आंसर आ जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। बाकी इसको दोस्तों आप इस तरीके से भी कर सकते हो। कोई जनसंख्या 20% है तो 1/5 होगी। 5 जनसंख्या थी तो अब कितनी होगी, 6। 5 की वैल्यू दे रखी है 30,000, आपको चाहिए कितने की, 6 की, तो कितनी आएगी ये आपको निकालनी है। तो 30,000/5 इंटू कर दो 6, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। देखो इसको डबल कर लिया करो, इसको डबल कर दिया, 6 दूनी 12, 12 3 36, क्योंकि एक जीरो इससे कट जाएगी। नेक्स्ट, एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। वर्तमान में इसकी जनसंख्या 10,000 है। कितने वर्ष बाद इसकी जनसंख्या बढ़कर 13,310 हो जाएगी। देखो आपको इसके अंदर ना ईयर पूछे दोस्तों, तो ये दोस्तों किस प्रकार चलता है, जैसे मान लो ये कहता है कि आज इसकी जनसंख्या कितनी है, 10,000 है, 10% की वृद्धि हो रही है, तो 11/10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 110/100 करेंगे। कितनी बार इसको लिखेंगे अपने कि ये संख्या कितनी हो जाए, 13,310। पहला तरीका तो इसका ये हो गया, ठीक है। इसको तो सोल्व कर सकते हैं अपने, 0 से 0 कट जाएगा, 11/10 की पावर होल पावर n बराबर कितना आ गया, 1331 बटे कितना आ गया, 100,000 आ गया। और 11/10 में बढ़ा लो अब इसको, तो ये 11/10 की क्यूब बनेगा, होल क्यूब। अब देखो बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होगी, इक्वल, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब दोस्तों इसको शॉर्ट में करना हो तो 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10। कोई जनसंख्या 10 से कितनी होगी, 11 होगी। लेकिन ये कह रहा है 10,000 से कितनी होगी दोस्तों, कितनी होगी, 13,310। अब यहां से आप इसको भी काट लो, रेशो बना लो। अब इसके आगे ये नहीं कटेगा, इसका मतलब अब देखना है कि ये तो एक साल में आपके पास 10 से 11 हो रही थी, ये इसको कितना साल लगा होगा। आप कहोगे सर इसका क्यूब कर दो, जैसे CI में करते हो दोस्तों, एक साल की दी होती है तो अपने देखते हैं कि स्क्वायर करने से आएगा, क्यूब करने से आएगा, क्योंकि ये चीज है 10 की क्यूब, ये 11 की क्यूब, इसका मतलब 3 साल में आपका ये हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई, वृद्धि % दोस्तों इस प्रकार के सवाल को डायरेक्ट देखो, 2 0 से 2 0, 5 से काटोगे 36, 5 से काटोगे कितना आ जाएगा, 45, ठीक है। 9 चौके 36, 9 5 45, 4 से कितनी होगी, 5, 1/4 कितना % होता है, 25%। इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती, अपने जितना जल्दी कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ठीक है। अब की बार भी ऐसा सवाल आपके पास आ सकता है। सवाल बड़ा है लेकिन करने में बहुत ही आसान है। एक मास्क निर्माण कंपनी ने 2018 में X संख्या के मास्क का निर्माण किया। इसने 2019 में निर्माण क्षमता में 30% की वृद्धि की। उसके बाद 2020 में निर्माण क्षमता में 15% की वृद्धि की, ठीक है, और वृद्धि की। 2021 में मशीनरी खराब होने के कारण इसके निर्माण में 40% की गिरावट आई। 2021 में 1,79,400 मास्क का निर्माण किया जाता है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों एक लाइन का सवाल है, कैसे, X मान लो आपके पास मास्क थे पहले, ठीक है। इसके बाद आपने 2018 में आपके पास X मास्क दे रखे, देखो ये रहे। इसके बाद आपने क्या किया,
2019 में 30% की वृद्धि होगी, तो इसको आप 30% को 130/10 100 लिखने की बजाय 13/10 लिखो, क्योंकि डायरेक्ट जीरो काट दो, मन में ही काट दो। इसके बाद 15% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कितना हुआ, 23/20 हो जाएगा, क्योंकि 115/100 लिखोगे तो काटोगे तो 23/20 आएगा। इनटू 2021 की बात आ गई, 40% गिरावट, 40 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 2/5, तो ये 5 से कितनी होगी, 3 रहेगी, 40% की कमी आई है, इसका मतलब 60% रही होगी, तो ये कितनी रहेगी, 3/5। अब कहता है कि 2021 में इसकी संख्या 1,79,400 है, बस ये आंसर आ जाएगा। अब इसको काट दो, 3 से काटोगे क्या, 7 8, ठीक है कट जाएगा ना, 4 7 11 12, 3 5 15, 3 9 27, 3 8 24, डबल जीरो आ गया। 23 का पाड़ा पढ़ो, 23 चौके 23 दिया 69 होते हैं क्या, 23 दूना 46, 23 छिके 138, 26 आ गया। 13 एकम 13, 13 दूना 26, 200 आ गया। अब देखो x बराबर क्या आएगा, 200 वहां बचा था, ये 200 को 5 से गुणा किया 1000, तो कितनी आ गई, 2 लाख, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो एक लाइन में आप इस सवाल को सबसे ज्यादा जरूरी जल्दी ऐसे ही कर सकते हो। बाकी आप इसको रेशियो बना सकते हो, पहले 30% की वृद्धि हुई दोस्तों, उसके बाद कितनी 15% की वृद्धि हुई, उसके बाद 40% की क्या हुई, कमी हुई है, ये वृद्धि है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, इसका फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कितना आएगा, 2/5, मतलब 5/2 की कमी। तो ये कितनी हो जाएगी, 10 से 13 होगी। ये कितनी हो जाएगी दोस्तों, 20 थी तो 20 से कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। और ये कितनी हो जाएगी, 5 थी तो 5 से 2 की कमी होगी तो कितनी होगी, 3 होगी। अब आप क्या करो, ये पहले थी ये अब है, अब जो भी क्रॉस मल्टीप्लाई कटते हैं तो इनको काट दो, क्रॉस नहीं कट रहे इनको गुणा करो, 20 5 100 और 10 से गुणा किए तो 1000, ठीक है। ये 23 दिया 69, 69 को 13 से गुणा कर लो, या फिर दोस्तों आप इसको ना गुणा मत करो, ऐसे ही रख लो, क्योंकि काटा पीटी तो करनी पड़ेगी, 13 × 23 69 लिख लो। इसकी वैल्यू दी हुई है 1,79,400, आपको इसकी पूछी है, निकाल सकते हो आराम से। 1,79,400 किसकी वैल्यू है, 13 × 69, इंटू में आपको 1000 की चाहिए, इसका मतलब ये पूरा पूरा कटेगा, आपने अभी काटा है तो 20 तक जाएगा ना, 200 तक, तो 2 लाख इसका आंसर आएगा। तो दूसरा तरीका इसका आप रेशियो मेथड लगा सकते हैं। बाकी इसका ये मेथड दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसमें आप जल्दी कर पाओगे। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों इस टाइप का, ठीक है। एक फल विक्रेता एक ग्राहक को अपने पास मौजूद कुल संतरों में से 45% और एक संतरा बेचता है, फिर वह शेष संतरों का 20% और 2 और संतरे दूसरे ग्राहक को बेचता है, फिर वह बचे हुए संतरे का 90% तीसरे ग्राहक को बेचता है और उसके पास 5 संतरे अभी भी बचे हुए हैं। फल विक्रेता के पास आरंभ में कितने संतरे थे। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर परसेंटेज वैल्यू भी दे रखी है और कौन सी दे रखी है, ओरिजिनल वैल्यू भी दे रखी है, ठीक है ना। देखो 1 संतरा भी दिया इसने, साथ में इसने 2 संतरा भी दिया है, तो आप डायरेक्ट इस सवाल को नहीं कर पाओगे जैसे आप सोच रहे हो कि सर 45% हो गया फिर ये 20% कम कर देंगे ना, नहीं होगा, क्योंकि इसमें संख्या दे रखी है दोस्तों। अब इसका सबसे पहला तरीका दोस्तों आप क्या लगा सकते हो, आप ऑप्शन से चेक करो इसको, ठीक है। अब सबसे पहले ऑप्शन चेक करने तो ये 2 ऑप्शन तो पहले ही काट देंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है इनकी परसेंटेज वैल्यू निकालूंगा तो जीरो नहीं है, कटेगा नहीं, ये पूरा पूरा पॉइंट्स में जाएगा और पॉइंट्स में अपने आंसर आ नहीं रहा है, ठीक है। तो या तो मैं 100 से चेक करूंगा या फिर 120 से चेक करूंगा। मान लो आपके पास टोटल संतरे कितने थे, 100 थे। ये कह रहा है कि एक विक्रेता के पास एक ग्राहक को कुल मौजूद संतरे 100 मान लिए, 45% आपने दे दिए, इसमें से 100 का 45% दे दिया, कितना बच गया 45, 100 का 45% 45, कितना बच गया 55। अब कहता है इसके साथ एक संतरा और दे दिया, एक और घटा दो, कितना बच गया 54। अब कहता है फिर वह शेष संतरे, तो शेष यही बचा है, इसमें से 20% दे दिया, तो बचा कितना दोस्तों 80%, कितना बचेगा 8/10 बचेगा। अब देखो यहां पर आप देखोगे ना, आप बोलोगे सर ये तो डेसिमल में जाएगा, आगे किस में जाएगा, डेसिमल में, है ना, लेकिन अपने पास डेसिमल में तो आंसर है ही नहीं आगे, तो ये अपना आंसर नहीं होगा, तो फिर कौन सा होगा 120 वाला। तो अब दोस्तों अपने इस ऑप्शन को चेक करेंगे। मान लो आपके पास टोटल 120 संतरे थे, है ना, कितना परसेंट दे दिया 45%, तो कितना परसेंट बचेगा 55%, ठीक है। 55% इसका निकाल लो, और इसके साथ एक संतरा और माइनस करना पड़ेगा क्योंकि एक और दिया इसने,
इसको सोल्व करो, 0 से 0 और ये काटोगे 5 दूनी 10, 5 से काटा 11 और 2 से काटा 6, 11 छीके 66, 66 में से एक संतरा गया, कितने बच गए 65। अब कहता है कि 20% संतरे दिए और 2 और दिए, तो इसका पहले 20% माइनस करो, इसका मतलब 20% दे दिए तो बचेंगे कितने 80%। इसमें से 2 और माइनस करने हैं क्योंकि 2 आपने एक्स्ट्रा और दिए हैं, तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 5 से इसको काटा 13, 13 चौके 52, 52 में से 2 गया 50, अब ये बच गए 50। अब कहता है वे तीसरे ग्राहक को 90% दे देता है, तो बचेंगे कितने 10%, 1/10, कितने आ गए 5। और ये क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि 1/, मतलब 5 संतरे बच रहे हैं, इसका मतलब अपना आंसर ये सही है, इसके इक्वल आ गया। ठीक है, ये दोस्तों इसका बेसिक मेथड है, बेसिक नहीं दोस्तों ऑप्शन मेथड है। बाकी आपको बेसिक करना होगा तो कैसे करोगे दोस्तों, देखो बेसिक के लिए क्या होगा, टोटल संतरे आपके पास थे x, इसका आपने 45% दे दिया तो कितना बच गया 55%। लेकिन 55% में से आपने क्या किया दोस्तों, एक संतरा और दिया है, ये पहली कंडीशन होगी। कौन सी होगी, पहली वाली। अब आपने दूसरी कंडीशन में क्या किया, 20% दे दिए टोटल का, जितने भी ये टोटल है 100% है, उसमें से 20 दे दिए तो बचे कितने 80%, तो 80/100 कर दो। ठीक है, इसमें से आपने 2 संतरे और एक्स्ट्रा दिए हैं, आप इसको भी कर दो, ये दूसरी कंडीशन होगी। ठीक है, तीसरी कंडीशन में आपने क्या कर दिया, 90% तो दे दिए तो बचे कितने आपके पास 10%, मतलब ये टोटल 100% थे पूरे के पूरे, इसमें से आपने 90 दे दिए तो 10% बचे, मतलब 1/10, किसके बराबर है ये 5 के बराबर। अब इसको सोल्व करोगे अपना आंसर आता जाएगा, इसको इधर गुणा करोगे 50। ठीक है, यहाँ कितना बच गया, ये इसके गुणा में बचेगा इतना, ये 2 इधर ले जाओ प्लस 2 हो जाएगा तो 52 हो जाएगा। फिर ये 80/100, 8/10 कर दो इसको, इसके अंदर अपने लिखा हुआ है, इसको यहाँ लेके जाओगे तो 8 नीचे आ जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। अंदर कितना बच गया, x × 55/100 माइनस 1 बराबर कितना, 4 दूनी 8, 4 से काटा 13, 2 से काटा 5, 13 5 65 और 1 इधर जाएगा तो 66 हो गया। इसका मतलब x × 11/20 की वैल्यू होगी 66, 11 छीके 66 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120। ये दोस्तों बेसिक मेथड है, बाकी आपको ये ऑप्शन वाला मेथड इसका करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ये दोस्तों अपना टाइप आ गया तीसरा। इससे पहले कि दोनों टाइप काफी इंपॉर्टेंट टाइप था, दूसरा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अच्छे तरीके से उसको रिवाइज कर लेना, सारे क्वेश्चन को कर करके देखने आपको, ताकि एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको प्रॉब्लम ना आए। चलिए अब दोस्तों उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण पास फेल वाले सवाल है, इसमें आपके पास एक ही लाइन होती है, बस उसी लाइन से आपके सवाल बनते जाते हैं। देखो, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए, उसे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों कोई भी पेपर था, मान लो आपके पास 200 नंबर का पेपर था, ठीक है, आपको बोला गया कि आपके कम से कम ना 80 नंबर आने चाहिए, इसमें से कितने नंबर आने चाहिए 80, तो ही पास होगे। अगर आपके 79 पॉइंट समथिंग भी आ गया तो आप फेल हो जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पासिंग मार्क कितने, इसमें से 80 नंबर है, कितने में से 200 में से, इसका मतलब 200 में से 80 नंबर आपके पासिंग मार्क है। ये परसेंटेज में चेंज करोगे तो परसेंटेज में आपके कितने आएंगे, 20 से 20 ये 40% आएंगे। आई क्या बात समझ में, ये चीज आपको बोल रहा है। ठीक है, अगर इससे कम है, मान लो आपके कम आए हैं तो आपको देखना होगा, जैसे मान लो 80 नंबर चाहिए थे आपको, आपके नंबर आए हैं 60, आपको बताओ कितने नंबर और चाहिए कि 80 हो जाए, आपके पास मार्किंग बराबर हो जाए। आप बोलोगे सर 20 नंबर और दे दो तो इसके बराबर हो जाएगा, है ना, ये 20 नंबर इसमें ऐड करने पड़ेंगे। अगर आपको कोई बच्चा ऐसा है जिसको नंबर तो चाहिए थे 80 लेकिन उसकी आय कितनी है 100, आपको कितने कम करने पड़ेंगे इसके बराबर लाने के लिए, पासिंग मार्क के बराबर लाने के लिए। आप बोलोगे सर हमें 20 नंबर कम करने पड़ेंगे, या 120 नंबर आए हैं तो कितने कम करने पड़ेंगे, 40 कम करने पड़ेंगे। ये चीज आपको ध्यान देनी है। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने, ठीक है, इसका मतलब ये पासिंग मार्क है दोस्तों, क्या है, पासिंग मार्क। अब 120 अंक तो इसने ले लिए लेकिन 30 अंक से फेल हो गया, इसका मतलब कितने नंबर चाहिए थे, 120 और 30 150 नंबर, इसका मतलब 40% में वैल्यू है वो 150 के बराबर है, तो 100% निकाल दो, कितना आएगा 150 डिवाइड बाई 40 इंटू कितना आ गया 100, 0 से 0, 4 से काटा 25,
25 को इससे गुणा करो, देखो इकाई अंक 5 आना चाहिए, इसमें आ रहा है, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, किसी परीक्षा में चरण ने 144 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 28% कम था। परीक्षा में कितने अंकों की थी, परीक्षा कितने अंकों की थी दोस्तों? 144 अंक इसने प्राप्त किए जो कुल अंकों से 28% कम था। इसका मतलब कुल अंक 100% है, इससे 28% कम है तो कितने परसेंट होंगे? आप बोलोगे सर 72% होंगे। और नंबर में कितने हैं? 144 है तो इसके इक्वल होगा। तो मतलब 72 की वैल्यू 144, तो 100 की वैल्यू आपको निकालनी। कितना गुना है? 2 गुना। इसका भी 2 गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 200। ओके। नेक्स्ट, अब दोस्तों अपने लास्ट टाइप आपका आज का आय व्यय और खर्च पर आधारित जो भी सवाल है उसको अपने करेंगे। इससे पहले दोस्तों अपने ये जो सवाल किए हैं, जो पास फेल के सवाल है, इसमें अपने को बस यही चीज इक्वल करनी होती है, दोनों के पासिंग मार्क इक्वल करनी होती है, पासिंग मार्क, ठीक है ना, पासिंग मार्क इक्वल करने होते हैं। जैसे मान लो जो कम नंबर लेके आया, जैसे मान लो एक ने 60% तक प्राप्त किए, तो ये मान लो इसने बोल दिया कि 20 नंबर कम रह गए, तो आप 20 ऐड कर दो। एक व्यक्ति अधिक है जो अधिक वाला है, कौन है? जैसे इसमें ये लाइन है, ये पासिंग मार्क वाली लाइन है, ठीक है। अगर ज्यादा वाला है, इधर ज्यादा वाला है, ज्यादा वाला, इसने मान लो ज्यादा नंबर लेके आए तो इसको खींच के ना इस लाइन पे ले आओ, और जो कम है उसको खींच के इस लाइन पे ले आओ, दोनों को एक जगह लाके बराबर कर दो, क्योंकि यहाँ पर दोनों के बराबर होंगे, इससे आपका सवाल सोल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दोस्तों आज की क्लास का अपने लास्ट टाइप पढ़ेंगे। विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? देखो बिल्कुल आसान है दोस्तों। कैसे? आपने इनकम, एक्सपेंडिचर और क्या होता है, सेविंग होता है। इनकम मान लो 100 रुपये है, 80% आपने खर्च कर दिए, ठीक है, 100 का 80%, 80 खर्च कर दिए, बचे कितने? 20। बचे कितने? 20। अब कहते हैं उसका वेतन 25% बढ़ गया, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 125 हो गया। 15% खर्च में वृद्धि हो गई, इसका मतलब पहले कितना था? 80। 80 का 15% वृद्धि करो इसके अंदर, तो 80 का 115% निकाल दो, या 15% निकाल के ऐड कर दो 80 में। 5 से काटा 23, 5 से काटा 20, 20 से काटा 4, 23 चौके 92। इसका मतलब कितने रुपए हो गए? 92 रुपये खर्चा हो गया। तो 125 रुपये आप कमा रहे हो, 92 खर्चा कर दिया, बचे कितने? 8 और 25 33 रुपये। अब ये कह रहा है कि इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? आप बोलोगे सर 13 की वृद्धि हुई है। किस पर? 20 से वृद्धि हुई है, गुणा में 100 में से बताओ कितनी होगी? कितनी होगी? 5, और 5 से गुणा किया 13 को, 13 5 65%। नेक्स्ट, रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। एक रवि है, एक मोहन है। किसके वेतन से? मोहन के वेतन से। इसको क्या कर लो? 1/5। तो नीचे वाला किसका होगा? जिससे तुलना कर रहे हो, से देखो किसके साथ लगा है? किसके साथ? मोहन। मोहन के वेतन से, तो 5 किसकी वैल्यू है? मोहन की। इससे ज्यादा है तो 6 कर दो, अगर कम होता तो 4 कर देते, क्योंकि 1 की कमी या वृद्धि है। अब पूछे यदि मोहन का वेतन 1600, इसकी वैल्यू 1600, मतलब 5 की वैल्यू 1600 है, आपको पूछे रवि का 6 की निकाल दो। 5 से कटा 32, 320, 32 से 192, 1920 रुपये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, प्रत्येक मायाकृति का अपनी आय का 30% घर किराए पर, शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखो आपने 100% धन माना दोस्तों, कितना? 100%, या 100 रुपये मान लो। 30% घर पर दे दिया आपने, घर का कितना दे दिया? 30%। तो 30 रुपये यहाँ गए तो बचे कितने दोस्तों? शेष। आप बोलो सर 70 बच गए। अब इसने अगर बोला होता, शेष ना बोला होता, इसने बोला होता 30% किराए पर, 60% सीधा बोला होता घरेलू पर, तो आप इसका 70 का नहीं निकालते, फिर 100 का ही 60% निकालते, है ना। अपनी आय का इसी से रिलेट करता जाता है ये। लेकिन अब इसने बोला शेष का, तो जो शेष कितना बचे? 70। 70 का 60% कह रहा है कि घरेलू खर्च। किस पर? घरेलू खर्च पर। कितना? 60। तो 70 का 60% कितना आएगा? 42 रुपये। 70 का 60% 42, तो बच गया कितना? 70 का 40%, क्योंकि 60 और 40 100% वैल्यू होती है। 7 चौके 28%। 28 की वैल्यू किसके बराबर है? 6300 रुपये के बराबर इसने बोला है। आपको आपने क्या माना? टोटल इनकम 100, तो 100 की वैल्यू निकालो। तो 6300 डिवाइड बाई 28 इंटू में कितना आ गया? 100। 7 चौके 28, 7 नहीं में 63,
4 से काटा 25, 25 में 225, 22,500 आंसर आ जाएगा। बाकी इस सवाल को आप एक तरीके से और कर सकते हो। कैसे? आपने टोटल धन माना दोस्तों x रुपए, इसमें से 30% खर्च कर दिया, बचा कितना? 70%, मतलब 70/100। कहता है शेष, ये शेष है, शेष का 60% घरेलू पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 30%। तो ये 40%, तो ये 40/100 कर दो। अब ये कहता है ये जो बचत है, ये बचत आ गई आपकी, ये किसके बराबर है? 6300 के। तो यहां से इसको सोल्व करोगे, 7 चौके 28, 00 से 00 काट दो, 7 से काटा 9 बार, और ये 4 यहां से काट दो 25, और इसको गुणा करोगे तो कितना आएगा? 22,500। तो ये दोस्तों आज की क्लास के अंदर 4 टाइप के सवाल करवाए मैंने। तो चारों के चारों टाइप में बढ़िया बढ़िया सवाल थे, अच्छे सवाल थे। तो उनको बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से इनका रिवीजन करना, इनको कम से कम 2 बार या 3 बार करके देखना, ताकि एग्जाम में आप बैठो इस प्रकार के सवाल आएंगे ही आएंगे आपको। ठीक है? तो उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, ताकि आपको टाइम बच जाए कोई बढ़िया सवाल भी करने में। ओके, आज के लिए इतने रखते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। ठीक है? और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि उनको भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिल सके और पेपर में वो अच्छा कर पाए। ओके, थैंक यू।